साल 2025, एक ऐसा साल जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज हम यही समझने जा रहे हैं कि कैसे वैश्विक मंच पर दरारें पड़ी और दुनिया अप्रत्याशित तरीकों से बिखर गई। जानकारों ने तो साल की शुरुआत में ही आगाह कर दिया था, और जैसे जैसे घटनाएं सामने आईं, ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, खासकर तब जब व्हाइट हाउस में एक नए प्रशासन ने बागडोर संभाली। तो सवाल ये उठता है कि जब पुराने नियम टूटते हैं तो होता क्या है? इसका जवाब हमें 2025 के एक बहुत बड़े ग्लोबल ट्रेंड में मिलता है, और वो है विखंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। तो चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ये देखकर कि कैसे देशों में अंदर से ही दरारें पड़नी शुरू हो गई। जर्मनी में हुए एक स्नैप इलेक्शन ने तो मानो राजनीतिक भूचाल हिला दिया। मध्य वामपंथी पार्टी एसपीडी को 19वीं सदी के बाद अपनी सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी, जबकि धूर दक्षिणपंथी एएफडी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब जर्मनी से चलिए दुनिया के दूसरे कोने, नेपाल में। यहाँ जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया और वहाँ के युवाओं ने, जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं, एक डिजिटल क्रांति कर दी। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उन्होंने सरकार को गिरा दिया। और ये जो अंदरूनी तनाव था, ये सिर्फ एक दो देशों तक ही सीमित नहीं था, ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका था। बांग्लादेश में राजनीतिक विरोधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई, तो फ्रांस और तुर्की में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, और चीन में तो सरकार और युवाओं के बीच एक सांस्कृतिक टकराव ही छिड़ गया। तो ये तो हुई देशों के अंदर की बात, लेकिन ये दरारें सिर्फ अंदरूनी नहीं थीं। वो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जो दशकों से दुनिया को एक शक्ल देते आए थे, वो भी चटकने लगे थे। अमेरिका के दूसरे ट्रम्प प्रशासन ने यूक्रेन पर एक शांति समझौते के लिए दबाव डाला, लेकिन यूरोप के नेताओं के लिए ये रूस के सामने घुटने टेकने जैसा था। और बस इसी एक बात ने अमेरिका और यूरोप की दशकों पुरानी दोस्ती में एक गहरी खाई खोद दी। और अब देखिए दक्षिण एशिया में हुआ एक चौंकाने वाला उलटफेर। बांग्लादेश, जो हमेशा से भारत का करीबी सहयोगी रहा है, उसने अचानक अपनी दिशा बदल ली और चीन और पाकिस्तान के ज्यादा करीब चला गया। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट था। उधर मिडिल ईस्ट में भी हालात एकदम बदल गए। अब तक जो लड़ाई प्रॉक्सी वॉर के जरिए, मतलब छिपकर लड़ी जा रही थी, वो अब खुले मैदान में आ गई। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, और उसके जवाब ने पूरे इलाके को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और इस टूट फूट का असर सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रहा, इसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक नए किस्म के जंग के मैदान में बदल दिया। इस साल हमने देखा कि कैसे देश एक दूसरे से व्यापार करने के बजाय अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने में लग गए। अमेरिका ने यूरोप की गाड़ियों पर भारी टैक्स लगा दिया, तो यूरोप ने चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को निशाना बनाया। नतीजा, ग्लोबल ट्रेड जो दुनिया को जोड़ता था, उसमें बड़ी रुकावटें आने लगी। यूरोप ने साल की शुरुआत एक बहुत बड़े सपने के साथ की थी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनना। लेकिन ये सपना हकीकत की जमीन पर बुरी तरह टूट गया। पहले तो उनकी सबसे बड़ी बैटरी कंपनी नॉर्थवोल्ट दिवालिया हो गई, और फिर तो हद ही हो गई जब फॉक्सवैगन जैसी दिग्गज कंपनी ने भी अपने 87 साल के इतिहास में पहली बार जर्मनी में अपने कारखाने हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। ये यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और यहीं पर हमें सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ जहां यूरोप की इंडस्ट्री दम तोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ चीन उन्हीं ग्रीन टेक्नोलॉजीज में दुनिया पर छा रहा था और रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रहा था। ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल पावर का सेंटर कैसे शिफ्ट हो रहा था। तो सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? ये सारी घटनाएं, चाहे वो राजनीतिक हो, जियोपॉलिटिकल या आर्थिक, एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। एक युग का अंत हो रहा है और एक नए, ज्यादा अनिश्चित दौर की शुरुआत हो रही है। तो कुल मिलाकर 2025 वो साल था जब दुनिया सचमुच टुकड़ों में बट गई। राजनीतिक केंद्र बिखर गए, पुराने गठबंधन टूट गए और आर्थिक नियम बदल गए। शीत युद्ध के बाद का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, वो अब खत्म हो चुका है। तो अब जब हम 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो टूटी हुई, बिखरी हुई नई दुनिया है, ये अपने साथ नए खतरे लेकर आएगी या फिर तरक्की और सहयोग के कुछ नए अनसोचे रास्ते भी खोलेगी?